नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया राय और आपका स्वागत है बिहार 2020 में। चुनाव के लिए बिहार को अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनी मिली। चुनाव से पहले एरिया डोमिनेशन के लिए बिहार को अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनी मिली है। इनमें 255 दूसरे राज्यों से यहां आएंगी, जबकि 45 कंपनी पहले से मौजूद है। पटना में 277 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां महिला सुरक्षा कर्मी संचालित करेंगी। डीएम कुमार रवि ने चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की। 14 विधानसभा क्षेत्रों में 7034 मतदान केंद्रों पर कुल 12,837 महिला कर्मी की तैनाती होगी। शराब की आवाजाही को रोकने के लिए बिहार के 11 प्रमुख स्टेशनों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम की तैनाती की गई। बिहार चुनाव के दौरान ट्रेन से नकदी और शराब की आवाजाही रोकने के लिए उत्तर बिहार के 11 प्रमुख स्टेशनों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम की तैनाती की गई है। रेल एसपी ने ट्रेन, पार्सल और यात्रियों की गहन जांच करने के दिए आदेश। प्रत्येक स्टैटिक सर्विलांस टीम में 3 वरीय अधिकारियों के साथ ही जवानों की तैनाती की गई है और कहा गया है कि ट्रेन, पार्सल व यात्रियों की गहन जांच हो। नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। सप्ताह भर रोज कार्यालय गए और चुनाव पर चर्चा की। नीतीश कुमार सप्ताह भर से रोज पार्टी कार्यालय जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी जारी है हलचल। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। संभावना है कि 30 सितंबर तक पिटारा खुल जाएगा। ये अलग बात है कि अंदर खाने सीट बंटवारे का खाका लगभग तैयार है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटें देने की पेशकश की। आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटें देने की पेशकश की है। इनमें वाल्मीकि नगर लोकसभा की सीट भी कांग्रेस को दिए जाने की बात कही गई। चुनाव में बीजेपी की तरफ से 27 सीटें एलजेपी को और 2 एमएलसी का ऑफर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से एलजेपी को 27 सीटें और 2 एमएलसी का ऑफर दिए जाने की बात मिली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से एलजेपी को 27 सीटें और 2 एमएलसी का ऑफर दिए जाने की बात कही गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर आज फिर से जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे से पहले एनडीए में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर आज फिर से जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। भूदेव चौधरी के आरजेडी में शामिल होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में आने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रवक्ता धीरज कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी का ये पुराना किस्सा है, उससे जो भी अलग होता है उसमें तोड़ मोड़ करना शुरू कर देता है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी का ये पुराना किस्सा रहा है, उनसे जो भी अलग होता है वह उसमें तोड़ फोड़ करने लगता है। सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सियासत में कुछ अहम फैसले आज कर सकते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पार्टी को अहमियत नहीं मिलने से नाराज सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आज मंगलवार को बिहार की सियासत में कुछ अहम घोषणा कर सकते हैं। एनडीए के साथ बात न बनने पर उपेंद्र कुशवाहा एक नया गठबंधन बना सकते हैं। एनडीए के साथ बात नहीं बनने पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नया गठबंधन बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस नए गठबंधन में उनकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। आरजेडी के नेता तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने जनता के बीच बैठकर एक हल्के फुल्के संवाद करने की कोशिश की और अपनी बात पहुंचाई। तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही हल्के फुल्के अंदाज में जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को किया अपडेट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप को अपडेट कर रहा है ताकि आदर्श आचार संहिता की पूरी सतर्कता के साथ निगरानी की जा सके।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुप्तेश्वर पांडे पर कसा तंज, कहा उनकी भाषा और बोली दोनों बदल चुकी है। रॉबिनहुड पांडे बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भाषा और बोली दोनों ही बदल चुकी है, क्योंकि अब वे नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने में व्यस्त हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने के सवाल पर साधा मौन। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उन्हें जो भी दायित्व देंगे उस पर वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आरजेडी के पोस्टर में लिखा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। वहीं आरजेडी के पोस्टर में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार से तेजस्वी का बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के ऊपर एफआईआर किया गया दर्ज। समस्तीपुर जिले में आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल बिहार 2020 में इतना ही। हिंद भारत, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।